देर और ना आती तो मैं फिर पहुंच जाता। इसी डर से तो मुझे पैदल चल के आना पड़ा। क्या तुम पैदल चल के आई? गाड़ी से आती तो सबको मालूम हो जाता राजा साहब की बेटी कहाँ और क्यों जा रही है। क्या बात है उर्मिला? एक बात हो तो बताओ ना। पिताजी मेरी शादी पक्की करने के लिए राठौर परिवार से मिलने गए हैं। फिर मेरा क्या होगा उर्मिला? मेरे लिए तो अब तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं संसार में। मां के देहांत के बाद तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तुमने ही तो दुख के सागर से निकाला है मुझे, जिंदगी की नई उम्मीद दिलाकर। फिर फेंक देना चाहती हो मुझे उसी सागर में? ये मैंने कब कहा कि मैं आपसे दूर जा रही हूं? लेकिन तुम्हारे पिताजी तो राठौर परिवार से। उससे क्या होगा? मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो सकती। और उन्होंने जिद की तो? जिद्दी तो वो है, मगर मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूं ना। उर्मिला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं आपको डरपोक नजर आती हूं? मुझे मालूम था उर्मिला, हमेशा ये विश्वास रहा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी कोई बेमिसाल लड़की जरूर आएगी। कौन? पिताजी लौट आए हैं और मैंने मुखिया को भी तुम्हारे पीछे आते हुए देखा है। बेहतर यही है कि आप लौट चलो यहां से। जाओ उर्मिला, कल मैं हवेली आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। आप हवेली आएंगे? राजा जनक लाल की हवेली? मैं कल जरूर आऊंगा उर्मिला, और राजा साहब से साफ साफ बात करूंगा। आप सपने देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, लेकिन आपके दिमाग में अगर थोड़ी सी भी अकल है तो जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। धरती पे रहने वाले आकाश के तारे नहीं तोड़ पाते। दीदी, तुम मेरे साथ चलोगी या? बड़ी बिटिया रानी, मालिक ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। अच्छा तुम जाओ। यही दिन देखना चाहती थी ना? चलिए। तूने ठीक से देखा भीरू? हम वहीं से आ रहे हैं मालिक, हवेली से ही बड़ी रानी बिटिया का पीछा किया था। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हम चलते हैं मालिक। ठीक है, तो बार बैठ भीरू। इतनी रात को कहां गई थी तुम? हमारा मान अपमान, खानदान की मान मर्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए? मैं जिससे मिलने गई थी, अगर आप खुद उसे अपने पास बुला लें तो आपके सम्मान या आपके खानदान की मर्यादा को जरा भी ठेस नहीं पहुंचेगी पिताजी। और हमने जो उन्हें वचन दिया है उसका क्या होगा? हमने राठौर खानदान में तुम्हारी शादी पक्की की है, और हम ये जानते हैं कि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। क्या मुझे अपनी शादी के बारे में फैसला करने का अधिकार नहीं है? नहीं, हमारे या बेटियों के सारे अधिकार उनके बाप के पास होते हैं। यही हमारे खानदान की मर्यादा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? आप माँ को बीच में क्यों लाते हैं? इसलिए कि उसी ने तुम्हें बढ़ावा दिया है। उसी की छत्र छाया में रहने का फल है ये कि राज घराने की बेटी होने के बावजूद तुमने इस हवेली की दीवारों के बाहर झांकने की कोशिश की है। पिताजी, मैं बहस मत करो। हम अपना वचन दे चुके हैं और वही होगा जो हमने कहा है।
प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या आपका वचन आपकी औलाद की खुशी से ज्यादा बड़ा है? हाँ, राजा का दिया हुआ वचन उसकी औलाद तो क्या, उसकी अपनी जान से ज्यादा कीमती होता है। याद रखना, हम अपने वचन के पालन के लिए अगर अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं तो दूसरे की जान ले भी सकते हैं। इसकी सच्चाई तुम्हें कल सुबह पता चलेगी। जाओ जाओ। हीरो, जी मालिक। वो जो नई बंदूक हमने लंदन से मंगवाई थी वो कहाँ है? वही मालिक जहाँ आपके बाकी के हथियार पड़े। जा ले आओ उसे। रघुवीर, जीप लेकर जंगल के रास्ते से सुधीर बाबू के क्वार्टर में जाओ और उन्हें लेकर सीधे मिश्रा जी के घर पहुंचना। ये चिट्ठी मिश्रा जी को देना, मेरा प्रणाम कहना। और सुनो, जीप की लाइट मत चलाना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जल्दी जाओ। चल वीरू। रघुवीर को बुलाओ सरकार। रघुवीर को? हाँ, बुला ला। वो उसका बहुत वफादार है ना। उसके मुंह से उर्मिला को हमारे कहर की सारी कहानी सुनने को मिल जाएगी। अभी लेके आए सरकार। रुक, जाने दे, खामखा एक गवाह पैदा हो जाएगा। चल। तो जीप आप खुद चलाएंगे सरकार? हम खुद चलाएंगे। पीछे का दरवाजा खुला है सरकार, लगता है वहीं से भाग गया। हमें मालूम था भाग जाएगा। कायर भाग के कहां जाएगा सरकार? इस इलाके में किसकी मजाल जो उसे शरण दे? है भीरू, है ऐसा एक शख्स जो उसे पनाह दे सकता है। पर वो तो यहाँ नहीं है। बनारस में अपने गुरु के दर्शन के लिए गई हैं और उनके पीछे रानी मंजिल में किसी में इतना साहस नहीं कि आपके शत्रु को आसरा दे सके। भीरू, अपने आदमी को खबर कर दे कि निगरानी रखें। उसके भागने में हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। नहीं भाग पाएगा सरकार। पशु पक्षी का रूप भी धारण कर ले तो भी अपने इलाके से नहीं भाग पाएगा। चलिए हवेली चलते हैं, हम सवेरे उसे पकड़ के आपके चरणों में डाल देंगे। ठीक है, चल। कौन है? अरे रघुवीर, तुम इतनी रात गए? क्या बात है रघुवीर? तुम घर वापस जाओ। उर्मिला से कहना कोई चिंता ना करे, गोपीनाथ जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसमें तकलीफ की क्या बात है सुधीर बाबू? उर्मिला मेरी बेटी जैसी है, उसके लिए तो मैं अपने प्राणों की भी बलि दे सकता हूं। आप आइए, विश्राम कीजिए,
कुछ खाने का बंदोबस्त करूं? मिश्रा जी, मैं खाना तो खा चुका हूं, कृपा कर थोड़ा सा पानी देते हैं तो। हाँ, आइए। रानी माँ, जीती रहो बेटी। गुरुजी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक नहीं है, उम्र काफी हो गई है ना। आप उन्हें यहाँ ले आती, हम लोग सेवा करते। वो आश्रम छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। जब भी उनकी तबीयत की बात करो हमेशा हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं बीमारी की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, जब तक शरीर है बीमारी तो रहेगी ही। हाँ, मन अवश्य निरोग रहना चाहिए। तुम सब तो अच्छे हो ना बसंती? हाँ रानी माँ, आपके आशीर्वाद से हम सब अच्छे हैं। सुधीर कैसा है? वो तो यहाँ से चले गए। चला गया? कब? आप बनारस चली गई, बड़ी दीदी हवेली चली गई, वो भी उसी दिन यहाँ से चले गए। कहाँ? ये तो बताया नहीं, जाते समय सिर्फ इतना बताया था कि मेरी चिंता मत करना, रानी माँ के वापस आने के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। उर्मिला बीच में आती रही क्या? जी नहीं रानी माँ। ठीक है, तुम जाओ। रानी माँ, आइए मामा साहब। ये चिट्ठियां आई है रानी माँ। आपने कुछ सुना? क्या? सुधीर यहाँ से चला गया है। कहाँ? वो कुछ भी बताकर नहीं गया। एक काम कीजिए, उर्मिला को हवेली में खबर भिजवा दीजिए कि हम वापस आ गए हैं। अच्छा रानी माँ। कहाँ गया होगा सुधीर? वो लड़का आखिर क्या कहा? धुएं की तरह हवा में उड़ गया। तुम लोग सब किसी काम के नहीं हो भैया, किसी काम के नहीं हो। वो जरूर यहाँ से भाग गया होगा। नहीं सरकार, वो भाग नहीं सकता, यहीं कहीं छिपा होगा। यहाँ कहाँ छिप सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसे बना दे? हमरे ख्याल में वो बीरपुर के जंगल में छिपा होगा। 3 दिन से बीरपुर के जंगल में, वो भी बिना कुछ खाए पिए। तब तो शेर चीते का शिकार हो गया होगा, और अगर शेर चीते ने उसे मार दिया मैं बहुत अफसोस होगा। इतना बड़ा शिकार वो अपने हाथ नहीं मिलो। नहीं, वो जरूर रानी मंदिर में छिपा होगा। हमने पता लगाया, वो वहां नहीं है। सरकार, हमारे इलाके में बेईमान आदमियों की कमी नहीं। अगर आप हुक्म दें तो लखीमपुर के कुछ घरों में छापा मारें। इसमें हुक्म की क्या बात है? हमने तो पहले ही कहा कि उसे हमारे सामने लाया जाए, और अगर तुझे पता चले कि किसी ने उसे पनाह दी है तो उसे भी हमारे सामने लाना। हम दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। सारे इलाके में ढिंडोरा पिटवा दे कि जो कोई उसे पकड़वाएगा हम उसे 10,000 रुपए इनाम देंगे। जो हुक्म मालिक। अगर वो जिंदा रहा तो उर्मिला के मन को कभी भी बहका सकता है। हीरू, वो शैतान कहीं इस हवेली में तो नहीं छिपा है? कोई है? यहाँ कैसे आ सकता है सरकार, इस हवेली में? हाँ, आ सकता है हीरू। अपने बचाव के लिए, छिपने के लिए इस हवेली से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है? लेकिन वो यहाँ आएगा कैसे? कौन लाएगा उसे? किसकी इतनी हिम्मत? हीरू, उर्मिला पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा, तो उसे अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं। कुछ भी कर सकती है। अपने आदमियों से कह कि हवेली का कोण दरवाजा मारे। जो हुक्म मालिक। सरकार, बड़ी रानी बिटिया को बुलाओ। बड़ी रानी बिटिया तो यहाँ नहीं है सरकार, सवेरे ही रानी मंदिर चली गई। किसने जाते देखा उसे? किसके साथ गई है? मैंने जाते देखा सरकार, रघुवीर के साथ गई है। और कौन था उसके साथ? और कोई नहीं था सरकार। जाने से पहले
हमारी इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा उसने। माफ कीजिए सरकार, वो आपके कमरे में गई थी आपसे मिलने, लेकिन आप सो रहे थे और छोटी रानी बिटिया भी सो रही थी। ठीक है, जाओ यहाँ से। अब पता चला उसे किसने कहां छिपा रखा है। आज बहुत बरसों बाद हम रानी मंजिल जाएंगे। 3 दिन और 3 रातें मिश्र जी के घर में बीत चुकी हैं। मालूम नहीं और कब तक इस हाल में रहना पड़ेगा। आज मेरा मन विद्रोह कर रहा है। गजब हो गया बेटा, मुखिया ने तुम्हें देख लिया। तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। नहीं मिश्र जी, कब तक ऐसे चोरों की तरह यहाँ से वहां भागता रहूंगा? आखिर मेरा दोष क्या है? बहस न करो बेटा, ये जान अब सिर्फ तुम्हारी नहीं उर्मिला की भी है। उसके लिए तुम्हें जीना होगा। देखो बेटा, रानी मां के वाराणसी से लौटने तक तुम्हें इसी तरह छुप के रहना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मगर कहाँ जाऊं मिश्र जी, कहाँ छुप के रहूं? सिर्फ एक ही जगह है, सरसावन का PWD का रेस्ट हाउस। वहां का चौकीदार फर्दू रानी मां का वफादार आदमी है। तुम एक काम करो बेटा, दिन भर जंगल में जाकर कहीं भी छुपे रहो। दिन ढलते ही अंधेरे में रेस्ट हाउस पे आ जाना। मैं भी शाम को वहां आऊंगा। पर मिश्र जी, उन लोगों को अगर पता चल ही गया कि आपने मुझे यहाँ छिपा के रखा है, तो मेरे जाने के बाद वो लोग यहाँ के आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी जान की चिंता मत करो बेटा, मैंने तो अपनी जान गोपीनाथ जी को सौंप दी है। अब जाओ और देर मत करो। मिश्र जी के घर तूने दरवाजा तोड़कर उसको वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया? सरकार, फिर तो मिश्र जी दूध से मलाई की तरह निकल जाते। उन्हें भी तो सबक सिखाना है। आपको हमारे खिलाफ भड़काया था ना, आज रंगे हाथों आपके सामने पेश कर देंगे हम। भला राजा साहब के दुश्मन को घर में छुपाना कोई मामूली बात है? अब आपके हाथों दोनों को एक साथ सजा मिलेगी सरकार। हाँ, आइए सरकार। मिश्र जी, फिर भाग गया सरकार। भाग गया? मिश्र जी, गर्दन उड़ाने सरकार? नहीं, अभी ये पूजा कर रहा है और फिर ये भाग कर जाएगा कहां? तो चल हमारे साथ। सरकार, वो भाग के गया कहां होगा? हमने तुझसे कहा था ना भीरू कि दुनिया में एक ही शख्स है जो उसे पनाह देने की हिम्मत कर सकता है, और वो है तेरी रानी मां। लगता है वो वापस आ गई है। चल रानी मंजिल चल के देखते हैं। जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ। हे गोपीनाथ, हमारी गैरहाजिरी में ये सब क्या हो गया? मैंने उसी वक्त मिश्रा जी के नाम एक चिट्ठी लिखकर
उनको रघुवीर के साथ मिश्रा जी के घर भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अब क्या होगा माँ? रानी माँ राजा साहब आए हैं। कहाँ हैं? बाहर बागीचे में खड़े हैं। आप एक काम कीजिए, उन्हें बाइज्जत अंदर ले आइए। अच्छा। माँ मैं भी जाऊं उनके पास? तुम उनके पास जाकर क्या करोगी? विनती करूंगी, कहूंगी कि उर्मिला, तुम उनको जो भी कहोगी उससे उनका गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। उन्हें अंदर आने दो, हम खुद उन्हें समझाएंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि सुधीर अभी तक उनके हाथों पकड़ा नहीं गया है। इसके बाद जो भी होगा वो गोपीनाथ की इच्छा। आखिर राजा साहब इतने सालों बाद रानी मंजिल आए तो सही। Can I take another picture? Color picture. Sure, I've got an exciting new film called... I know Piccolo. Piccolo? Piccolo, silly, when you want beautiful color pictures. Anyone else? Sally. Charlie? Oh, Charlie. Piccolo color negative film. The results are surprising.